नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ इंसानी में कई ऐसी शख्सियात हो गुजरी हैं जिनकी फ़लसफ़ियाना ज़िंदगी इंसानियत को दुनिया की हकीकत समझाने में गुजरी। मुफ़क्किर व आलिम, शायर व सूफ़ी, मुदब्बिर व मुअल्लिम, अलग़र्ज़ जिसने भी इस फ़ानी दुनिया की हकीकत सही मानों में समझी, उसने गफलत में घिरे इंसानी तबके को राह रास्त पर लाने के मुख्तलिफ जतन शुरू कर दिए। इस जमात में कई इंसान शुमार किए जाते हैं जो अपनी बेपनाह खूबियों और सलाहियतों के बलबूते पर आलम इंसानियत में अमन हो गए। इनमें एक नाम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह का भी है। आपने दरसे इंसानियत के उस बाप को जन्म दिया जिसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं। शायराना मिजाज की बदौलत आपने वो रहनुमा असूल अपनी शायरी के जरिए आम इंसानों तक पहुंचाए जिन पर अमल करते हुए इंसान अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाता है। आप फरमाते हैं कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ते ना मेरी, चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी टेरी। नाज़रीन ग्रामी, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम बाबा बुल्ले शाह की हयात ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे कबल कि इस खूबसूरत मौजू की जानिब कदम बढ़ाया जाए, यहाँ हस्बे रिवायत हम चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते चलें, सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आइए नाज़रीन, चलकर एक नज़र हज़रत बुल्ले शाह की ज़िंदगी पर डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बाबा बुल्ले शाह ने इश्क की फ़िलासफ़ी से इंसान को इंसानियत, आज़ादी और मोहब्बत से रुशनास कराया। वो ऐसे कायनाती इंसान थे जिन्होंने इश्क को ही ओढ़ना बिछोना बना लिया था। अपनी ज़ात और अना को फना करते हुए बुल्ले शाह ने सिर्फ इंसानियत का चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। बाबा बुल्ले शाह 1680 ईस्वी में बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ में पैदा हुए। मुआशी हालात कुछ अच्छे न थे, लेकिन बचपन से ही वो दरवेश सिर्फ इंसान थे। ये दरवेशियत सारी जिंदगी उनके साथ हम कलाम रही। बुल्ले शाह के अंदर की दुनिया की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो मौसीकी, रूहानियत और इंसानियत से मुज़य्यन थे। हर वक्त उनके अंदर की दुनिया में रक्स व सरूर की रोशनी फूटती रहती थी, इसलिए वो अपने ज़माने के सबसे बड़े बागी और इनकलाबी कहलाए। शऊर की मंजिलें तय करते हुए जब आप लड़कपन में पहुंचे तो तालीम व तदरीस के लिए कसूर आ गए। उस वक्त सख्तगीर और इंतहा पसंद हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर का दौर दौरा था। इब्तिदाई तालीम यहीं हासिल की। कुरान नाजरा के अलावा गुलिस्तान बुस्तान भी पढ़ी और मंतक, नहर, वानी, किन्ज़े कदूरी, शरह वकाया, सुबका और बहरुल तव्वा भी पढ़ा। मुर्शिद की हैसियत से हजरत शाह इनायत के साथ आपका जनून आमेज रिश्ता कायम रहा। वो आपके वाहदतुल वजूदी थे, इसलिए हर शय को मज़र खुदा जानते थे। मुर्शिद के लिए इंसान कामिल का दर्जा रखते थे। मसलहत अंदेशी और मुताबकत पजीरी कभी भी उनकी ज़ात का हिस्सा न बन सकी। जाहिर पसंदी पर तनकीदो तंज हमा वक्त आपकी शायरी का पसंदीदा जुज़ रहा। आपकी शायरी में शरा और इश्क हमेशा मुतसादिम नजर आते हैं और आपकी हमदर्दियां हमेशा इश्क के साथ होती हैं। आपके कलाम में इश्क एक ऐसी जबरदस्त कुव्वत बनकर सामने आता है जिसके आगे शरा बंद नहीं बांध सकती। बाबा बुल्ले शाह ने अपने सूफियाना कलाम से लाखों इंसानों को हिदायत बख्शी। हजरत बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था। आपका ताल्लुक सादात घराने से था। ताम हजरत सैयद बुल्ले शाह को अपने सैयद होने का कोई गरूर नहीं था। आप निहायत शरीफुल नफ्स इंसान थे। आप इंसानियत के कायल थे और तमाम मखलूक खुदा को यकसा और बराबर समझते थे। आपकी तसानीफ का मजमूआ जो कानून इश्क के नाम से मशहूर है, में पंजाबी जुबान में आपने शायराना अल्फाज का चुनाव इस खूबसूरती से किया है कि पढ़ने और सुनने वाले अश अशकर उठते हैं। और सबसे अहम बात कि आपकी एक एक बात सच्ची और हक पर मबनी है। आपका कलाम आशिकों के दिलों का सरूर, आरफों और सूफियाए कराम की आंखों के लिए ठंडक और नूर है। आपने अपने कलाम में इंसानी अक़दार का सबक दिया है। आपका नजरिया था कि जिसके अमाल अच्छे वही मकबूल है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम बुलंद मुकाम में मसला तौहीद बयान फरमाकर मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया है। आपके फैज से पाकिस्तान और हिंदुस्तान माला माल है। नाज़रीन मोहतरम, तारीखी रिवायात में आया है कि बुल्ले शाह के दौर में बरसगीर पर औरंगजेब आलमगीर राज करता था। वो औरंगजेब आलमगीर जिसने तख्त ताज की खातिर भाइयों को साजिश से मरवा डाला
और बाप को कैद में डाल दिया था। ये खबर बाबा बुल्ले शाह तक पहुंची तो उन्होंने शायराना अंदाज में बादशाह को पैगामात भिजवाए। एक तरफ अना परस्त मुतासिब हुक्मरान की हुकूमत और दूसरी तरफ अना का दुश्मन बुल्ले शाह। बादशाह का घमंड और बाबा बुल्ले शाह की फलसफियाना हिदायत आमने सामने आ चुकी थी। औरंगजेब आलमगीर कत्लो गारत को जन्म देने की कोशिश करता, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान मौजूद था जो अपनी जात की नफी कर चुका था। कायनात के सारे रंग उसकी जिंदगी में झलक रहे थे। बाबा बुल्ले शाह औरंगजेब आलमगीर के दौर के चश्मदीद गवाह थे, इसलिए मुफ्ती और मुल्ला उनके खिलाफ फतवे दे रहे थे। उन्हें काफिर तक करार दिया गया, जबकि बाज अफराद उन्हें शायरी में इस्तेमाल करदा लफ्जों की बिना पर भी काफिर करार देते थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। मुगल सिखों का कत्लेआम कर रहे थे और सिख मुगलों को मार रहे थे। बुल्ले शाह ने सूफियाना शायरी के जरिए औरंगजेब आलमगीर की हुक्मरानी को चैलेंज कर दिया। उधर मुफ्तियों ने फतवे दिए कि इनकी शायरी काफिराना है, इसलिए इन्हें मुल्क बदर किया जाए। फतवे भी जारी थे और बुल्ले शाह का इंसानियत से भरपूर कलाम भी अपने जोबन पर था। अब बाबा बुल्ले शाह कसूर को खैर बात कहकर लाहौर आ गए और अवाम को इश्क, आजादी, अमन, इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देना शुरू कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये वो दौर था जब बुल्ले शाह ने रियासत के हुक्मरानों और ठेकेदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। अब एक तरफ उस दौर के इंतहा पसंद थे और दूसरी तरफ इंसानियत से मुज़य्यन तसव्वुफ का रास्ता था, जिससे हुक्मरान और इंतहा पसंद खौफजदा थे। बाबा बुल्ले शाह ने लाहौर के बाद ग्वालियर का रुख किया। वहां उन्होंने रक्स, संगीत और राग रंग की तरबियत हासिल की। इससे अपने मुर्शिद को मनाया। जैसे वो कहते हैं कि कंजरी बणिया मेरी इज्जत न घटती, मैनू नच के यार मनावन दे। असल में बुल्ले शाह के इस कलाम के ये मानी है कि कोई कमतर नहीं होता, क्योंकि तवाइफों को, नाचने गाने वालों को कमतर समझा जाता है, उन्हें मिरासी कहा जाता है और उनसे नफरत की जाती है। तो बाबा बुल्ले शाह उन सब की आवाज बन गए और कहा कि कोई इंसान बड़ा छोटा, आला और अदना नहीं होता, इंसान सब बराबर होते हैं। इसी वजह से ताकतवर रियासत और स्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। उस वक्त के मुफ्तियान ने फतवा दिया कि ये बंदा गुस्ताखाना और काफिराना शेर कहता है, इसलिए इसे सख्त सजा दी जाए। इसलिए बुल्ले शाह पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। अब एक बंदा शहर शहर घूम रहा है, रक्स कर रहा है, संगीत का आशिक है, इंसानियत परस्त है और कह रहा है कि मैं रांझा रांझा कर दी, आप पे रांझा हूं। ऐसे शख्स को कैसे रियासत और उसके ताकतवर हल्के आजादी और बेबाकी से जिंदा रहने दे सकते थे? वो जो आपको पहचान चुका था, जिसने खुद पर यकीन कर लिया था, जिसने अपना इनफिरादी सच पा लिया था और अब वो ये सच शेयर कर रहा था। ये सच अब रियासत के ठेकेदारों के इक्तिदार के लिए खतरनाक था। इसलिए सब के सब ताकतवर बाबा बुल्ले शाह के दुश्मन बन गए। उस वक्त लोगों की समझ में आ रहा था कि एक दरवेश ऐसा है जो मुख्तलिफ बात करता है, जो कह रहा है कि पढ़ पढ़ आलम फाजल बणिया, कभी अपने आप में पढ़े ही नहीं। वो लोगों को कह रहा था कि लोगों अपने आप को जानो। वो मुफ्तियों के खिलाफ बात कर रहा था, उनके असूलों और ज़ाब्तों पर सवाल उठा रहा था। इश्क उसकी ताकत थी और उसे मारना मुश्किल था, इसलिए वो उनका मुकाबला करता गया। बाबा बुल्ले शाह अपनी शायरी में आप मजहबी ज़ाब्तों पर ही तनकीद नहीं करते, बल्कि तर्के दुनिया की मुजम्मत भी करते हैं और महज इल्म के जमा करने को वबाले जान करार देते हैं। इल्म की मुखालफत असल में इल्म बगैर अमल की मुखालफत है। अगर बनज़रे गौर देखा जाए तो एहसास होता है कि बुल्ले शाह की शायरी आलमगीरी अकीदा परस्ती के खिलाफ रद्द अमल है। आपकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा चूंकि लाकानूनियत, खाना जंगी, इंतिशार और अफगान तारे आजमाओं के वहशियाना मुहिमों में बसर हुआ था, इसलिए उसका गहरा असर आपके अफकार पर भी पड़ा है। आपकी शायरी में सुलह, इंसान दोस्ती और आलमगीर मोहब्बत का जो दर्स मिलता है, वो इसी मारूजी सूरत हाल के खिलाफ रद्द अमल है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का शहर कसूर बाबा जी के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर की मिट्टी में बाबा बुल्ले शाह ये कहते हुए अपनी कब्र में उतरे कि बुल्ले शाह असम मरना नाही, गोर बया कोई हो, यानी बुल्ले शाह मैंने मरना नहीं है, कब्र में कोई और पड़ा हुआ है। एक और जगह बाबा जी फरमाते हैं, बुल्ले शाह सदा ही जिंदे जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने, यानी बुल्ले शाह वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जिन्होंने जिंदगी में नेकियां कमाई। नाज़रीन गिरामी, बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल 1757 ईस्वी में कसूर में हुआ।
और यहीं दफन हुए। आपके मिज़ार पर आज तक अकीदतमंद हर साल आपकी सूफियाना शायरी की अजमत के गुन गाकर आपको खिराज अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।